तो बस शुरुआत है। पता नहीं इस तरह के कितने मसाइल उठेंगे हमारी जिंदगी। अरे यार, वो लड़की मुझे अपने बड़े भाई की तरह ट्रीट करती। कैसे नहीं मानेगी, वो माँ है उसकी, वो एक लौता बेटा है उसका। तो प्लीज आइंदा मत करना। कहती अब फायदा नहीं है पता। मीना ने मुझे बताया कि ये लोग तुझे तलाक दिलवाना चाहते हैं। सुन, कोई फैसला गलत नहीं करेंगे। मैं बस चाहती हूँ कि एहसान फरामोश के आने वाले एपिसोड में दोस्तों आप देखेंगे कि तोकीर अब वो सब कुछ सुनने वाला है फलक के मुंह से, जो कि दोस्तों फलक ना चाह के भी किसी को बताना नहीं चाहती थी। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में फलक की सारी असलियत खुल जाएगी। फलक दोस्तों जैसे ये बहुत ही गुस्सा होगा इस बात पर कि कबीर ने बगैर पूछे उससे कंपनी के आधे शेयर्स आलिया भब्बी के नाम कर दिए। दोस्तों सीन्स की शुरुआत कुछ इस तरह से होगी कि कबीर ऑफिस से आएगा और आलिया भब्बी को कहेगा कि आलिया भब्बी आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, शेयर आपके नाम पे हो चुके हैं। तो दोस्तों सामने से फलक आ रही होगी। उस टाइम तो दोस्तों वो आलिया को बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेट करेगी कि बहुत खुशी हुई सुनकर कि आपके नाम पर शेयर हो चुके हैं। पर जैसे ही कबीर अंदर रूम में आएगा तो वो उसे कहेगी कि आपने ये क्या किया, आप नहीं जानते कि आलिया भब्बी ने मेरे साथ क्या किया है। आप इस सब के बावजूद भी आलिया भब्बी को इतनी इज्जत दे रहे हैं। इस पर दोस्तों कबीर कहेगा कि तुम जानती हो कि आलिया भब्बी मेरे लिए क्या है। क्या दोस्तों यहाँ पर उन दोनों की गुफ्तगू गुस्से तक जा पहुँचेगी जब फलक कहेगी कि जिस तरह से आपने आलिया भब्बी को कंपनी का आधा मालिक बना दिया है, इस तरह मुझे भी कुछ अपने नाम करके दें ताकि मुझे ये लगे कि आप मुझ में और आलिया भब्बी में कोई फ़र्क नहीं करते। इस पर कबीर कहेगा कि तुम ये क्या कह रही हो, क्या मुझे ये सब करके फिर तुम्हें जाहिर करना पड़ेगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो फलक कहेगी ये सब बातें हैं, मैं चाहती हूँ कि जो घर तोकीर भाई के नाम पर है वो घर उन्हें कहें कि मेरे नाम पर कर दे। तो यहाँ पर तो कबीर को ये अंदाज़ा हो जाएगा कि फलक ये सब सिर्फ प्रॉपर्टी की वजह से ही कर रही है। और उस टाइम दोस्तों उसे आलिया भब्बी की भी बातें याद आ रही होंगी और वो उसी बातों को लेकर फलक से कहेगा कि फलक तुम ये सब क्या कह रही हो, तुम मुझे ये सब सोचने पर क्यों मजबूर कर रही हो कि आलिया भब्बी ने जो कुछ भी कहा है तुम्हारे बारे में वो ठीक है, क्या तुम्हारे लिए सिर्फ ये पैसा ही सब कुछ है। जिस पर दोस्तों फलक कहेगी कि आ गई ना आपके मुंह पर ये बात, जब मैं अपने लिए कुछ मांगूँ या सिक्योरिटी मांग रही हूँ तो आप मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जबकि आलिया भब्बी ऐसा ऐसा आपसे वो सब कुछ छीन रही हैं, आपको वो नहीं दिख रहा। कल परसों वो घर भी अपने नाम करवा देंगी और आप और मैं रास्ते पर आ जाएंगे। और फिर दोस्तों अगले सीन में आप देखेंगे कि फलक को दोस्तों बहुत ही गुस्सा होगा आलिया भब्बी पर। वो आलिया भब्बी को कहेगी कि किस चालाकी से आपने कारोबार अपने नाम तो करवा दिया और अब मैं जानती हूँ कि इस घर पर आपकी नज़र है। जिस पर दोस्तों आलिया कहेगी कि जितनी तुम चालाक, मैं वो चालाकी नहीं कर सकती। फलक कहेगी कि आपकी चालाकियों तक तो मैं पहुंच भी नहीं सकती। जिस तरह से कबीर को आपने अपने वश में किया है वैसे ही आप तोकीर को भी अपने वश में कर देंगी और ये घर अपने नाम करवा देंगी। दोस्तों ये सारी बातें सामने तोकीर सुन लेगा कि फलक का असली रूप क्या है। और फिर दोस्तों आप देखेंगे कि तोकीर उन दोनों को तो कुछ भी नहीं कहेगा। फिर जब रूम में आलिया और तोकीर होंगे तो दोस्तों तोकीर उससे माफ़ी मांग रहा होगा कि मैंने तुम्हें कितना गलत समझा, तुम बार बार कहती रही कि फलक का ये रूप नहीं है, फलक का असली रूप तुम जानती हो, पर मैंने तुम्हें पागल कहा और तुम्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए भी कहा। और दोस्तों वो यहाँ पर उससे माफ़ी मांगते मांगते रो पड़ेगा और उसे इतना दुख होगा कि उसने अपनी बीवी को इतना सब कहा है। दोस्तों वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और उसे हार्ट अटैक आ जाएगा और फिर कबीर और सब घर वाले जमा हो जाएंगे और फिर तोकीर को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। दोस्तों आलिया इस बात पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी क्योंकि दोस्तों ये सब कुछ फलक की वजह से ही हुआ है। फलक की ही बातों को सुनकर तोकीर की हालत ये हो गई थी। इसी वजह से वो घर आकर फलक को बहुत सुनाएगी कि तुम्हारी वजह से आज मेरा शौहर हॉस्पिटल है, मैं तुम्हें बता रही हूँ अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी।